1, 2 से होकर जाने वाली एक प्रकाश किरण x अक्ष के बिंदु A से परिवर्तित होती है और परिवर्तित किरण बिंदु 5, 3 से होकर जाती है। A का निर्देशांक ज्ञात करो। ओके, क्वेश्चन क्या है? अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 रिफ्लेक्ट्स on the x-axis at the point A and the reflected ray passes through the point 5, 3 find the coordinate of A। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है? एक रे जो है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2। ठीक है, एक जो है रे ऑफ लाइट है, एक रे ऑफ लाइट है जो किस पॉइंट से पासिंग थ्रू हो रही है? 1, 2 से। ठीक है, और रिफ्लेक्ट कहाँ होगी? ऑन द एक्स एक्सिस। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये क्या है? आपका एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है। ठीक है, ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ना, ये आपका एक्स एक्सिस है। ओके, और एक जो है रे ऑफ लाइट जो है पॉइंट 1, 2 से ऐसे आएगी और यहाँ पे क्या करेगी? यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आप ऐसे समझिएगा, ये आपका रे ऑफ लाइट है। ठीक है, ठीक है, एक आपकी ये प्रकाश किरण है, एक जो है रे ऑफ लाइट है जो किस पॉइंट से बेटा आई? यहाँ पे, इस पे क्या है? पॉइंट आपका 1, 2। एक प्रकाश किरण बिंदु 1, 2 से आई और कहाँ रिफ्लेक्ट की? एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट की कि नहीं बताओ? एक प्रकाश किरण क्या हुई? बिंदु 1, 2 से आई और बिंदु ना एक्स अक्ष के बिंदु A से परिवर्तित होती है। ये जो प्रकाश किरण है, ये रे ऑफ जो लाइट है जो पॉइंट 1, 2 से आ रही है, जहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, क्वेश्चन में वो पॉइंट क्या बोला जा रहा है? वो पॉइंट A है। ठीक है, ऐसे आई और यहाँ पे रिफ्लेक्ट की, यहाँ पे टकराई है ऐसे। फिर क्या कह रही है कि एक्स एक्सिस एट द पॉइंट A। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट पॉइंट 1, 2 से ऐसे क्या हुई? पासिंग, मतलब कम्स हुई और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या हुई बेटा? एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होगी दैट मीन्स ऐसे निकल जाएगी कि नहीं बताओ? तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रे ऑफ लाइट आया और यहाँ से ऐसे ना रिफ्लेक्ट हो गया और रिफ्लेक्ट होके अब ये किस पॉइंट से जाने लगा? 5, 3 से। अब आपको पॉइंट A का कोऑर्डिनेट बताना है और पॉइंट A कहाँ लाइज कर रहा है? एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाइज करे, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही हो जाएगा। अब एक्स एक्सिस पे ही तो मूवमेंट हुआ होगा उसका, एक्स एक्सिस पर ही तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, वाई पे तो 0 ही हो जाना है। अब एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है आपको पता है? आपको नहीं पता है तो आप क्या मान लो? के यूनिट मान लो या लेमडा यूनिट मान लो। क्या मान लो आप? लेमडा यूनिट ट्रेवल किया है किस पर? बाकी वाई कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा कि नहीं बताओ ना? तो हमने लेट बी द कोऑर्डिनेट ऑफ A हमने क्या कर लिया बच्चों? लेमडा का 0 कर लिया कि नहीं? हमने A का कोऑर्डिनेट लेट कर लिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बोलो आ गई। अब देखो, इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को हम B बोल दे रहे हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को हम C बोल दे रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब मैं आपसे अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये एक्स एक्सिस है कि नहीं? ये यहाँ से यहाँ तक कुछ एंगल बन रहा होगा कि नहीं बताओ? यहाँ से यहाँ तक एंगल कुछ बन रहा होगा ना? पता है? नहीं। तो इसको मैं थीटा मान ले रहा हूँ। क्या मैं मान ले रहा हूँ? थीटा। तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये चीज़ आप जानते हो कि नहीं बताओ? जानते हो ना? अरे यार, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा कि नहीं ना? जो ये परावर्तन कोण होता है और बराबर नहीं होते हैं। यहाँ तक आया समझ में? यहाँ तक आ रहा है समझ में? सभी बच्चों को आ रहा है ना? अब यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को देखो,
ये टोटल कितना होगा? 180 होगा। अगर इनको मैं, यहाँ तक आ रहा है समझ में? सभी बच्चों को आ रहा है? ओके। अब यहाँ के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ऐसे मैं एक अगर क्या कर दूँ, परपेंडिकुलर ना, नॉर्मल अगर यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, ऐसे ड्रॉन कर दूँ, कर सकता हूँ कि नहीं बताओ ना? तो अब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, 90 होगा कि नहीं बताओ? होगा, होगा ना? अब ये बताओ, ये जितना एंगल होगा वो भी, ये भी इतना एंगल होगा कि नहीं? होगा पक्के से। अगर मैं इसको अल्फा बोल दूं तो ये भी अल्फा होगा कि नहीं बताओ? होगा ना? होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये यहाँ पे मैं ध्यान देना, ये पूरा एंगल कितना होगा आप बता सकते हो? ये वाला एंगल, ठीक है, 2 अल्फा प्लस थीटा होगा। क्या होगा? 2 अल्फा प्लस थीटा होगा कि नहीं? या आप 90 प्लस अल्फा भी बोल सकते हो, बोल सकते हो। यहाँ तक आ रहा है समझ में? आप ध्यान दो, अगर मैं आपसे ए बी की स्लोप पूछूं तो ए बी की स्लोप आप बता सकते हो, और ए बी की स्लोप के लिए एंगल कौन होगा? थीटा होगा। क्या होगा? एंगल क्या होगा? थीटा होगा। सही है, बोलो। अगर मैं स्लोप, आप क्या बोलता हूँ, अगर मैं ए बी का स्लोप बोल रहा हूँ तो ये स्लोप कैसे निकलेगा बताओ? राइज अपॉन रन वाले फार्मूले से ना, 2 बिंदु से होके जाने वाली रेखा का समीकरण जैसे निकालते थे उसी कॉन्सेप्ट से तो निकालेंगे इसको। तो राइज अपॉन रन वाला फार्मूला यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा बताओ ना? 3 माइनस 0 अपान क्या हो जाएगा बताओ? 3 माइनस 0 5 माइनस लेमडा हो जाएगा कि नहीं बताओ? ये 3 अपान क्या है? 5 माइनस लेमडा। ये ए बी का स्लोप कब? जब एंगल थीटा है। तो कहने का मतलब एक तरीके से tan थीटा आ गया कि नहीं बताओ? tan थीटा 3 अपान 5 माइनस लेमडा आ गया, आ गया ना? अब देखो, ऐसे हम AC की भी स्लोप निकाल सकते हैं कि नहीं बताओ? क्या AC की स्लोप निकाल सकते हैं? यही वाले फार्मूले से, राइज अपॉन रन वाले से लगाओ। 2 माइनस 2 अपान क्या हो जाएगा? 1 माइनस लेमडा। अब यहाँ पर ये AC की स्लोप के लिए स्लोप एंगल क्या होगा बता सकते हो? ये पूरा होगा, ये यहाँ से यहाँ तक होगा कि नहीं बताओ? होगा कि नहीं? अब यही एंगल अगर जान जाओ तो मज़ा आ जाए। ये एंगल कितना है बताओ? ये वाला एंगल कितना है? हाँ समझो, यहाँ पर ये थीटा है तो ये भी थीटा है कि नहीं? अगर मैं पूरा ऐड करता हूँ थीटा प्लस थीटा और ये वाला एंगल भी ऐड करता हूँ प्लस 2 अल्फा भी ऐड करता हूँ तो बराबर 180 होगा कि नहीं? ठीक है। मैं क्या जानना चाह रहा हूँ? मैं क्या जानना चाह रहा हूँ? 2 अल्फा प्लस थीटा जानना चाह रहा हूँ कि नहीं? 2 अल्फा प्लस थीटा ना, तो 2 अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू देखो क्या आया? 180 माइनस थीटा आया कि नहीं बताओ? आया ना? तो यहाँ पे ये जो AC वाली लाइन है, AC वाली जो लाइन है उसके लिए क्या एंगल है बताओ? 180 माइनस थीटा है कि नहीं बताओ? है कि नहीं? और जो भी एंगल बनता रहता है उसका क्या लिया जाता है? tan। तो यहाँ पे हम tan 180 माइनस थीटा करेंगे कि नहीं? ये जो स्लोप आया है, ये स्लोप कब आया है? जब एंगल क्या बनता है? 180 माइनस थीटा। ये बनता है, बनता रहा है तब ये आया है ना, तो इसलिए यहाँ पे tan 180 माइनस थीटा लिखेगा। बोल आया। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 अपान 1 माइनस लेमडा हो जाएगा। अब ये इसका फार्मूला होता है माइनस tan थीटा, तो ये 2 अपान क्या हो जाएगा? 1 माइनस लेमडा। अब माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो tan थीटा बराबर -2 अपान 1 माइनस लेमडा हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। और tan थीटा की एक वैल्यू यहाँ आ चुकी है,
ये वैल्यू अब यहाँ रख दो, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। अरे यार tan थीटा की वैल्यू क्या है 3/5 माइनस, यहाँ रख दो, कहाँ tan थीटा के प्लेस पे 3 क्या 5 माइनस लेमडा बराबर -2/1 माइनस लेमडा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी ऐसे ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 माइनस क्या हो जाएगा बोलो, 3 माइनस 3 लेमडा -10 प्लस 2 लेमडा ना। देखो अब क्या होगा, लेमडा वाला एक साइड कर लो, नंबर वाला एक साइड, ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। बताओ तो क्या क्या आ गया, 5 लेमडा बराबर क्या आ गया 13, तो लेमडा बराबर 13/5। तो पॉइंट क्या हो गया बताओ, लेमडा आ गया ना 13/5, 0, ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आया कि नहीं समझ में, बताओ। तो हमने यहाँ पर एक बार मैं फिगर को आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप फिगर समझ गए तो इस क्वेश्चन को आप नेक्स्ट टाइम जो है ज़रूर से सॉल्व कर लोगे। बताओ कर लोगे कि नहीं, बताओ। तो यहाँ पर मैं फिगर को आपको समझाता हूँ, एक बार फिर से आप समझ लो, ठीक है। फिगर को आप एक बार समझ लो। ये आपका एक्स एक्सेस है, क्या है एक्स एक्सेस। एक प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, 1,2 से आ रही है, और यहाँ पे क्या हुई टकराई और रिफ्लेक्टेड होके किस पॉइंट से निकल गई, 5,3 से निकल गई। समझ गए बात को। और ये आपका पॉइंट ए है और ये बी, और इसको हमने क्या बोल दिया सी। तो अब ये एक्स एक्सेस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, तो ए का कोऑर्डिनेट लेमडा 0 हमने एज्यूम कर लिया, ठीक। अब हम ए बी की स्लोप देखो, ए बी की अगर हमें स्लोप निकालना हुआ तो हमारा थीटा ये होगा कि नहीं, बताओ। एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनता है वही का tan ही तो स्लोप कहलाता है। अगर हमने ए बी का स्लोप निकाला है दैट मीन्स हम थीटा पे निकाले हैं कि नहीं, थीटा का हम tan लिए होंगे तब स्लोप बना होगा ना। तो हमने क्या किया, ए बी का स्लोप निकाल लिया कि नहीं, बताओ। राइज अपान रन वाले से 2 बिंदु या रहे तो राइज अपान रन वाला लगता है, तो लगा के यहाँ पे निकाल लिया। बट यहाँ पे स्लोप एंगल थीटा है, इसलिए ये जो स्लोप ऑफ ए बी है tan थीटा के इक्वल होगा कि नहीं। तो यहाँ पे इस चीज़ को मैंने tan थीटा इक्वल किया, यहाँ तक आया। अब ऐसे ही हमने AC का स्लोप निकाल लिया, AC का स्लोप निकाल लिया राइज अपान रन वाले से। लेकिन अब यहाँ पर क्या था बच्चों, ये एंगल, हमें इस एंगल की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं। अब ये एंगल कितना होगा हमें जानना था। तो हम एक बात जान चुके थे कि ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा पक्के से, ठीक है। अब यही बीच वाला कितना होगा, यही में मिस्टेक है, मतलब ये नहीं पता है ना हमको ये वाला एंगल। बताओ ये वाला एंगल आप जान रहे हो नहीं ना। तो आपने क्या किया, थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को आपने क्या बोल दिया, अल्फ़ा बोल दिया कि नहीं। ये अल्फ़ा कहाँ तक बोले हो, यहाँ तक बोले हो, यहाँ तक अल्फ़ा बोले हो कि नहीं। अब आपने क्या कहा, आपने कहा सर आप तीनों को ऐड कर लो, तीनों को ऐड कर लो। आप ऐसे ऐड कर लोगे कि नहीं, तो थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस थीटा बराबर क्या होगा, अब 180 होगा कि नहीं। अपने को क्या चाहिए, अपने को ये एंगल चाहिए कि नहीं, और ये एंगल क्या है अल्फ़ा प्लस थीटा है कि नहीं, बताओ। तो ये अल्फ़ा प्लस थीटा क्या होगा, वो यहाँ से निकाल सकते हो आप। अल्फ़ा प्लस थीटा क्या होगा बोल, 180 माइनस थीटा। तो ये आपका अल्फ़ा प्लस थीटा क्या है, यहाँ से 180 माइनस थीटा आ गया कि नहीं, बताओ ना। तो अगर हम AC की स्लोप निकाले हैं तो हमारा स्लोप एंगल क्या था बताओ, 180 माइनस थीटा था ना। तो इसका tan नहीं लिया जाएगा, AC की स्लोप निकाला और इसका tan ले लिया, ये बना। और इसका फार्मूला माइनस tan थीटा होता है, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। तो माइनस का मल्टीप्लाई करा तो हमें प्लस tan थीटा की वैल्यू ये गिवन थी, फिर यहाँ रख दिया हमने। देखो दन्न से लेमडा की वैल्यू आ गई और हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट हो गया। तो आई होप अब ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आपको देखिए नेक्स्ट टाइम भी यहीं में प्रॉब्लम आएगी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये tan 180 माइनस थीटा में ना। अभी तो बहरहाल कोई समस्या नहीं है,
कैसे इसकी प्राप्ति हुई आपको मैंने बता दिया। यहाँ से भी स्लोप निकाला, यहाँ से यहाँ भी tan थीटा निकाल लिया, यहाँ भी दोनों को बराबर कर दो तो आ जाएगा, या यहाँ का tan थीटा का मान यहाँ रख दो। असल में आप जिसको माने रहे होते हो, थीटा को आपने तो फालतू में माना था ना, तो कहीं ना कहीं फालतू को बाद में गायब ही करना होता है। देखो जब यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया तो गायब नहीं हो गया, धन्य से लैम्डा की वैल्यू आ नहीं गई। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा, नोट कर लें।